शुगर के मरीज़ क्या आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो और मैं आपको बताऊँगी कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़्यादातर ये कहा जाता है कि आम आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं, आपने आम नहीं खाने, बिकॉज़ आम के अंदर शुगर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। आज आपको बताऊँगी कि डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आम किस तरह से खाने चाहिए और हफ्ते में कितनी बार कितने आम आप ले सकते हैं। आम सबके फेवरेट होते हैं और फलों का बादशाह इस फल को कहा जाता है और इसके अंदर शुगर कंटेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे फ्रूट्स के। केले में भी ज़्यादा होता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कौन सा फ्रूट, कौन सी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो रेशो होती है जो आपकी खुराक से ग्लूकोज जो है वो कितनी जल्दी आपके ब्लड में शामिल होती है। तो मैंगो के बारे में आपको ये बताऊंगी कि आम की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 51 है, जो ना बहुत ज़्यादा में आता है और ना कम में आता है, मॉडरेट में आता है। तो एक प्री डायबिटीज़ का पेशेंट जिसको अभी मेडिसिन स्टार्ट नहीं हुई हैं या वो मेडिसिन पे नहीं है और वो डायबिटीज़ के उसमें दाखिल हो चुका है, उसे पता लग रहा है कि उसकी बॉडी में वो सिम्टम्स आ रही हैं या उसने अपना टेस्ट करवाया है तो उसे पता लगा कि उसको प्री डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रही है उसकी बॉडी में। तो जिस तरह बाकी ग़िज़ा को आपने बहुत एहतियात से लेना है, इसी तरह आम इस मौसम का फल है और आम के अंदर इतनी ग़िज़ाइयत मौजूद है, मैंगनीज़, फास्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर विटामिन सी रिच सोर्स है, तो इसको निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता। अपनी ग़िज़ा से किसी भी चीज़ को बिल्कुल निकाल देना हल नहीं होता है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स आम खा सकते हैं। अगर 165 ग्राम 170 ग्राम का मीडियम साइज़ का आम अगर आप हफ्ते में 3 बार ले लेते हैं, ख़ास तौर पर अपने लंच में, आप कभी भी रात को आम नहीं खाएंगे। जितने भी प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, रात को आम खाने का मकसद ये है कि आप तो उसको बर्न नहीं करेंगे कैलोरीज़ को, तकरीबन 100 कैलोरीज़ होती हैं एक नॉर्मल साइज़ के आम में, और फिर वो मीठा जब आपकी बॉडी में जाएगा तो फिर इंसुलिन सारी रात अपना काम करेगा और प्रॉब्लम हो सकती है। आपने लंच में आम लेना है या अपने दोपहर के दिन के टाइम में, लेकिन आम को आपने ऐसे नहीं लेना कि जैसे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन खाता है। आपने आम के पीसेस करने हैं और उसको किसी न किसी फाइबर के साथ ऐड करके खाना है। जैसे आपने कोई और बीच में चने मिला लें, कोई थोड़े से नट्स बॉईल करके वो मिला लें, ये जो होते हैं किडनी बीन्स, इनको बॉईल करके थोड़े से वो मिक्स कर लें, आपका टेस्ट भी रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट को फाइबर के साथ खाते हैं तो वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड में ग्लूकोज शामिल होती है और एकदम से आपका जो स्पाइक नहीं करता ग्लूकोज लेवल ब्लड में, तो आप मौसम के फल को भी इंजॉय करेंगे। मैंगनीज़, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, ये तमाम चीज़ें आप इंजॉय करेंगे। लेकिन उस दिन आप लंच में रोटी नहीं लेंगे। आपने जिस दिन लंच में आम लेना है उस दिन आपने लंच में रोटी को स्किप कर देना है। रोटी के अलावा आप कोई चीज़ ले सकते हैं, कोई कबाब ले सकते हैं, कोई प्रोटीन की कोई पीस ले सकते हैं, कोई चिकन पीस ले सकते हैं। चिकन पीस के साथ भी मैंगो की बहुत अच्छी डिशेस बनती हैं, वो आप बना सकते हैं। लेकिन मैंगो को आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना। एक मैंगो लंच में हफ्ते में 3 या 4 बार, उस दिन आप रोटी नहीं खाएंगे और साथ में कुछ ना कुछ फाइबर ऐड कर लेंगे, कोई ग्रीन वेजिटेबल, कोई इस किस्म की लीफी उसके अंदर मिला लें, ताकि आपका टेस्ट भी बन जाए और आप खा भी लें और एकदम से आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो जो प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में मैं कहूँगी कि उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, क्योंकि वो मेडिसिन पे तो नहीं होते, वो अपनी रूटीन की उसके ऊपर चल रहे होते हैं, अपनी लाइफस्टाइल पर और उस पर। तो जब आप अपनी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को देख रहे होते हैं साथ साथ, और मेडिसिन पे आप अभी नहीं हैं, और अगर आप बग़ैर सोचे समझे आम का इस्तेमाल करेंगे
और डेली करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे। मैं फिर दोबारा अपनी वीडियो में कहूँगी कि मैंने 3 रूल्स दिए थे डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए: सिलेक्शन ऑफ योर डाइट, प्रोपोर्शन ऑफ योर डाइट, और हाउ ऑफन, यानी आपने खाना क्या है, आपने खाना कितना है, और आपने खाना कब कब है, इसका ये मीनिंग है। तो आपने प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उन्होंने आम को उससे भी ज़्यादा एहतियात से खाना है, क्योंकि उनकी इंसुलिन ज़्यादा बनेगी और जिसम में प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी और आपको थकावट, लेथार्जिक, ये तमाम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आप सोते हुए इस तरह से आम खाते हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। लिहाजा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखें, बिकॉज़ अब आपने अपना इलाज ख़ुद करना है। जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे, आप लोगों को नॉलेज मिलता चला जाएगा। आप अपना डाइट प्लान ख़ुद बना सकते हैं। आपको किसी से रिक्वेस्ट ही करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें डाइट प्लान दे दें। आम को कभी भी दूध के साथ मिक्स करके ना पिएं, क्योंकि इससे पेट के प्रॉब्लम्स होने का ख़दशा होता है। इसके अंदर विटामिन सी और सिट्रिक एसिड और इस किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं जो थोड़ी देर बाद दूध को फाड़ देती हैं। आपने देखा होगा मिल्क शेक बनाएं, 15 मिनट के बाद उसका कलर, पानी सब कुछ अलग अलग हो जाता है। आपने फ्रूट को फ्रूट की तरह खाएं, लेकिन डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के पेशेंट्स उसमें फ़ाइबर ऐड कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।